फ्रेंड्स, क्या आप अपनी ज़िंदगी के हर एक कार्य क्षेत्र में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चाहे वो संगीत हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, नृत्य कला हो, राइटिंग हो, रिसर्च हो, राइडिंग करना हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, एग्जामिनेशन हो, व्यायाम या योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, अच्छी पढ़ाई करनी हो, यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर आपको अच्छा प्रदर्शन चाहिए तो अपने पेट को खाली और शरीर को हल्का रखने की कला को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, इस कला को जानें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पेट खाली रखने का यह मतलब नहीं है कि आप भूखा रहें। खाली पेट का मतलब है खाना उतना ही खाया जाए कि पेट में थोड़ा भूख रह जाए, और खाना भी तभी खाया जाए जब काफ़ी खुलकर भूख लगे। इसके लिए सबसे पहले एक ज़रूरी बात ये समझना होगा कि जो शरीर अंदर से साफ़ होगा उसमें इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी। आइए ना इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके पास दो डस्टबिन है, एक तो बिल्कुल ही खाली और साफ़ सुथरा है और दूसरा में गंदगी यानी बेकार का कचरा भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना है तो वो किस डस्टबिन में आकर अपना घर बना सकता है? जाहिर सी बात है वह उसी डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं या कुछ देर बाद ही खाते रहते हैं तो हमारा शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाता है। अब आप खुद ही विचार करें कि जो शरीर अंदर से गंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ़ होगा उसमें कीटाणु नहीं आएगा। यानी आपके शरीर में अगर गंदगी नहीं है तो आपके शरीर में इम्यूनिटी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। खाना उतना ही खाया जाए ताकि पेट में थोड़ा भूख रह जाए, और खाना भी तभी खाया जाए जब काफ़ी खुलकर भूख लगे। इसके लिए सबसे पहला एक ज़रूरी बात यह समझना होगा कि जो शरीर अंदर से साफ़ होगा उसमें इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी। आइए हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके पास दो डस्टबिन है, एक तो बिल्कुल ही खाली और साफ़ सुथरा है और दूसरा में गंदगी यानी कि बेकार का कचरा भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना होगा तो वह किस डस्टबिन में आकर अपना घर बना सकता है? जाहिर सी बात है वह उसी डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है।
कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं, कुछ देर बाद भी खाते रहते हैं, तो हमारा शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाती है। अब आप खुद ही विचार करें कि जो शरीर अंदर से गंदा होगा, ऑटोमेटिकली वो कीटाणु को आकर्षित करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ होगा उसमें कीटाणु नहीं आएगा। यानी आपके शरीर में अगर गंदगी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए पहला लक्षण सही समय पर पेट साफ होना ही है। दूसरा लक्षण, जब भूख लगे तो काफ़ी तेज़ भूख लगना चाहिए। हम लोगों में से कुछ लोगों का तो तेज़ भूख का अनुभव ही नहीं होता है। पेट हर हमेशा भरा भरा सा रहता है। अतः ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है गहरी नींद आना। अगर आप रात में बीच बीच में उठते रहते हैं या बेड में लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है, तो इसका मतलब ये होता है यह गहरा नींद का लक्षण नहीं है। जब आप रात में सोते हैं और सुबह होने पर ही नींद खुलती है, तो ये लक्षण डीप स्लीप का ही है। इस तरह की स्थिति में अगर आप सुबह उठते हैं तो शरीर में बहुत एनर्जी होता है। नींद के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अलग अलग नींद की ज़रूरत होती है। अगर किसी को 7 घंटे नींद लेने से सुबह शरीर हल्का महसूस होता है, तो उसे 7 घंटे का ही नींद लेना चाहिए। और अगर 8 घंटे का नींद लेने से शरीर अगर हल्का महसूस होता है, तो उसे 8 घंटे का ही नींद लेना चाहिए। इन सभी बातों का अपने शरीर के अनुसार ज़रूरी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेने से शरीर में थकावट, दिन में नींद आना, बेचैनी, याददाश्त की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और इस तरह के हालत में आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कभी भी नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेने से शरीर में थकान, दिन में नींद आना, बेचैनी, याददाश्त की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और इस तरह के हालात में आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। दूसरा लक्षण, जब भूख लगे तो काफ़ी तेज़ भूख लगना चाहिए। हम लोगों में से कुछ लोगों का तेज़ भूख का तो अनुभव ही नहीं होता है। पेट हर हमेशा भरा भरा सा रहता है। अतः ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में एक सीमित जीवनी शक्ति होती है। जब हम लोग भोजन करते हैं, पूरा जीवनी शक्ति पेट में आए हुए भोजन को पचाने में लग जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि पूरा पेट भर के भोजन करने के बाद हमारे शरीर में सुस्ती छाने लगती है,
और हमें नींद आने लगती। हाँ, हम लोग अगर उस समय पाचन के अलावा शरीर से कोई दूसरे चीज़ की अगर मांग करते हैं तो हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अतः खाली पेट की अवस्था एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर दिमाग को चुस्त और शरीर को फुर्तीला बनाए रखना है तो पेट को जितना कम काम देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। शेर लंबी दूरी तक दौड़कर शिकार को पकड़ने में तब सफल हो पाता है जब वह काफ़ी भूखा होता है, और उसी खाली पेट के कारण पंछी हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। खाली पेट के कारण बड़े बड़े गायक, गायक जब तक काम न हो जाए तब तक खाली पेट ही रहना पसंद करते हैं। खाली पेट स्टेज परफॉर्मेंस करना और भारी पेट स्टेज परफॉर्मेंस करने में काफ़ी अंतर होता है। अपने मन में कभी यह डर न रखी कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाऊं या मुझे ग्लूकोज या किसी दूसरे किस्म की एनर्जेटिक ड्रिंक की ज़रूरत है, लेकिन कभी भी चीनी से बना किसी भी प्रकार का कोई एनर्जेटिक ड्रिंक, ग्लूकोज या किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जितनी जल्दी शरीर को उत्तेजना देकर झूठी एनर्जी का एहसास कराती है उतना ही जल्दी कमज़ोरी की हालत में भी ले जाती है, और इससे हमारे परफॉर्मेंस में कमी आ सकता है। बहुत सारे इस तरह के लोग भी होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अनेकों प्रकार के नशीली चीज़ें और अल्कोहल को लेना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर जाते हैं, लेकिन उनका अंत नशीली चीज़ों के लत के कारण बहुत ही बुरा हो जाता है और समाज में भी बदनामी होती है। यहाँ पर बहुत ही गहराई से समझने की बात यह है कि हमारा यह शरीर तुरंत खाए हुए किसी भी प्रकार का कोई भोजन या एनर्जेटिक ड्रिंक से कभी भी एनर्जी नहीं देती है। बहुत पहले किए गए भोजन की ऊर्जा से ही हमारा यह शरीर चलता है। हम चाहे जितना भी ऊर्जा किसी भी कार्य में खर्च करें, वो हमें पहले से ही खाए हुए भोजन से ही भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है। हाँ, अगर आप चाहें तो नींबू पानी या नॉर्मल वाटर या फ्रूट जूस ज़रूर ले सकते हैं। हर हमेशा याद रखें कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपका आत्मविश्वास, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी नींद और आपका अपना प्राणवान देसी भोजन और फल ही आपको हर प्रकार के परफॉर्मेंस में आगे ले जा सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ भी से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साइकिल में एक हाथ से हैंडल पकड़ना पड़ता है और एक हाथ में मोबाइल रहता है। नज़र हमारी रोड पर होती है, इस कारण
वीडियो बनाने में तो थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है, इसलिए आप लोग जितना हो सके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो सके। जय हिंद, जय भारत।